हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रीजनिंग अड्डा 365। आज सेकंड डे है आपका आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का। तो पहली शिफ्ट ऑलरेडी ओवर हो चुकी है। तो रिलेटेड टू दैट डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ ऑल द थ्री सेक्शंस हम आपके लिए लेके आए। सो क्विकली स्टार्ट करते हैं हमारे एनालिसिस के साथ। तो सबसे पहले देखते हैं क्वांट का सेक्शन। सो अगर क्वांट की बात की जाए तो जैसा जो इससे पहले एग्जामिनेशन ऑलरेडी हो चुका है, आज सेकंड डे है। तो लगभग जैसा एग्जामिनेशन का पेपर इनफैक्ट तीनों ही सब्जेक्ट्स का आया था, बिल्कुल लगभग वैसा ही एग्जामिनेशन इस बार भी आया ही है। तो जैसे कि आपका देखिए, हमेशा लास्ट जो डे था जब एग्जामिनेशन हुए थे, आपकी मिसिंग मिसिंग नंबर सीरीज ही पूछी जा रही थी। यहाँ पर भी देखिए मिसिंग नंबर सीरीज और लॉजिक भी आपका इजी था। डिफरेंस बेस्ड, फैक्टर बेस्ड, डिवीजन बेस्ड था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी आई थी 5 क्वेश्चन। डेटा इंटरप्रिटेशन आपका एक डबल पाई चार्ट आया था, जिसमें एक चार्ट में आपका मेल फीमेल का रेशियो, एक में आपका उनसे रिलेटेड आपको डिटेल्स आपको गिवन थी। 5 क्वेश्चन इस पे बेस्ड, 5 आपके क्वाड्रेटिक, 5 आपके मिसिंग। एक डीआई आई थी आपकी कैसलेट बेस्ड आई थी, 5 क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे। एक डीआई आपकी टेबलर बेस्ड आई थी, 5 क्वेश्चन यहाँ पे जॉब्स बेस्ड, लोगों की जॉब से रिलेटेड यहाँ पे डेटा आपको टेबल में गिवन था। रिमेनिंग क्वेश्चन आपके अरिथमेटिक, लगभग 10 क्वेश्चन आपके अरिथमेटिक से हो गए थे। जैसे कि आपका एज बेस्ड आ गया था, आपका सी आई एस आई बेस्ड, बोर्ड्स एंड बोर्ड हो गया, स्ट्रीम बेस्ड क्वेश्चन हो गए। तो यहाँ पे अगर मैं जनरल अटेम्प्ट्स की बात करूँ, आउट ऑफ 35 क्वेश्चन, तो 18 से 22 के बीच ये आपके जनरल अटेम्प्ट्स रहे। जितने भी स्टूडेंट्स हमने बात की है, ये आपके जनरल अटेम्प्ट्स रहे। टॉकिंग ऑफ क्वांट सेक्शन, फर्स्ट शिफ्ट 30 सितंबर 2023 आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए रीजनिंग की बात करें। रीजनिंग कंपैरेटिवली लोगों को आसान लगा। एक आपका फ्लैट एंड फ्लोर आ गया था, वेरिएबल बेस्ड, 6%, 5 क्वेश्चन। ज़्यादातर लोगों ने इसको स्किप कर दिया, क्योंकि फ्लैट एंड फ्लोर अपने आप में थोड़ा सा एक मॉडरेट सा क्वेश्चन होता है। उसमें भी अगर आप वेरिएबल दे दोगे तो थोड़ा सा और बच्चे डर से जाते हैं, जिन्होंने क्वेश्चन सॉल्व इनफ नहीं करे होते हैं। तो सेकंड आपका ईयर बेस्ड, ये आसान था, 5% थे। वेरिएबल के रूप में उनकी सिटीज गिवन थी, 5 क्वेश्चन। सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट, 4 इन 4 आउट बैठे थे, 8% टोटल, 5 क्वेश्चन। लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट इजी था, नॉर्थ फेसिंग 9%, सिंगल वेरिएबल 5 क्वेश्चन। ऑर्डर रैंकिंग आसान था, 1 क्वेश्चन। सिलॉजिज्म, 3 स्टेटमेंट 2 कंक्लूजन, नॉर्मल पैटर्न, 4 क्वेश्चन। इनइक्वलिटीज आपके 3 स्टेटमेंट 2 कंक्लूजन, 3 क्वेश्चन आए थे। ब्लड रिलेशन आसान आया था, 3 क्वेश्चन। पेयर फॉर्मेशन देखिए, हमेशा मैं आपको बोलता हूँ कि ये पेयर फॉर्मेशन बोथ इन फॉरवर्ड एंड इन बैकवर्ड डायरेक्शन, ये जो क्वेश्चन होता है आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। मीनिंगफुल वर्ड, 1 क्वेश्चन। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ जनरल अटेम्प्ट्स की, तो यहाँ पे 26 से आप 30 मान लीजिए, ये आपके जनरल अटेम्प्ट्स रहे हैं बच्चों के। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 26 से कम किसी ने नहीं किया, लेकिन हाँ, जितने भी स्टूडेंट्स हमने बातचीत की तो जनरली इस रेंज में इन्होंने अटेम्प्ट्स किए रीजनिंग में। क्वांट की बात करें तो ज़्यादा नहीं, 16, 17, 18, 19, कईयों ने 20 तक किए मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं हो पाए। बिकॉज ये कैसलेट बेस्ड डीआई थोड़ी सी टाइम टेकिंग होती है, लोगों ने अटेम्प्ट नहीं की। एंड अरिथमेटिक में वैसे ही आप लोगों का थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम रहता है, तो अटेम्प्ट्स भी क्वांट में कंपेरेटिवली कम है। रीजनिंग में 25 से 30 के बीच अटेम्प्ट्स रहे। बात करें इंग्लिश की, इंग्लिश में अच्छे अटेम्प्ट्स रहे एज यूजुअल। एक आपका आरसी आया था ग्लोबल वार्मिंग पे बेस्ड, 8 से 9 क्वेश्चन। पैरा जंबल 5 क्वेश्चन, फ्रेज रिप्लेसमेंट 5 क्वेश्चन, वर्ड स्वैप 5 क्वेश्चन, डबल फिलर्स 2 to 3 क्वेश्चन। यहाँ पे जनरल अटेम्प्ट्स लोगों के रहे 23 to 26 आउट ऑफ 30। तो एज यूजुअल इंग्लिश में सबसे अच्छे मार्क्स, सबसे ज़्यादा अटेम्प्ट्स मार्क्स आपके आते ही हैं। तो इंग्लिश में कुछ मतलब इंग्लिश में क्या, इनफैक्ट किसी भी सेक्शन में कुछ आउट ऑफ द बॉक्स डिफरेंट देखने को नहीं मिला। यूजुअल पैटर्न जो आपका लास्ट एग्जामिनेशन हुआ था पिछले वीकेंड, लगभग चीज़ें आपकी वैसे ही पूछी गई थी तीनों ही सब्जेक्ट में। ठीक है, तो सेशन को वाइंड करते हैं। जो लोग इस चैनल पे नए हैं, आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं रिलेटेड टू चैनल। यहाँ पे आपको सिंगल स्टॉप सॉल्यूशन मिलता है, आपके जितनी भी रीजनिंग रिलेटेड कंटेंट की रिक्वायरमेंट है। ये चैनल आपका स्पेशली डेडिकेटेड है रीजनिंग कंटेंट में। चाहे आपका बैंक का एग्जाम हो, इंश्योरेंस सेक्टर का हो, या फिर आपका आरबीआई का हो। वेबसाइट पे विजिट करते हैं तो आपको फ्री कंटेंट के रूप में आपको पीडीएफ्स मिलती हैं, साथ ही साथ उसका प्रॉपर आपको वीडियो सॉल्यूशन भी प्रोवाइड किया जाता है। पेड की अगर बात करें तो जस्ट ₹5 पे करके आप एक ऑल इंडिया लाइव मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जहां से आपको ₹40 अर्न करने का मौका मिलेगा अगर आप उस मॉक टेस्ट में टॉप लिस्ट में रहते हैं। कैटेगरी कुछ इस तरह रहती है, डिपेंड करेगा कितने लोग एग्जामिनेशन दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल अप टू 25 स्टूडेंट्स मॉक टेस्ट दे रहे हैं, तो फर्स्ट 2 को ₹10 ईच, नेक्स्ट 3 को 8 ईच, नेक्स्ट 5 को 6 ईच। वहीं अगर 500 प्लस स्टूडेंट मॉक टेस्ट देते हैं
तो फर्स्ट 10 को ₹40 ईच एंड टोटल अगर आप देखते हैं तो 110 स्टूडेंट के लिए कुछ ना कुछ रिवॉर्ड रखा है। तो रिवॉर्ड रखने के पीछे मोटिव बस यही कि ये इस प्लेटफॉर्म को आप अच्छे से यूज़ करें, अपनी तैयारी को और बेहतर करें एंड रीजनिंग कम्युनिटी को और ज़्यादा ग्रो करें, रीजनिंग आपका फेवरेट सब्जेक्ट बने एंड सभी एग्जामिनेशन में आप एकदम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जाएं। इसलिए ये रिवॉर्ड रखा गया है ताकि आप हमेशा ट्राई करें कि मुझे इस मॉक टेस्ट में टॉप में रहना है। तो मिलते हैं अगले हमारे रेगुलर सेशंस में रिलेटेड टू एसबीआई पीओ, आरबीआई असिस्टेंट। काफ़ी सारा कंटेंट सिटिंग अरेंजमेंट पजल्स चैनल पे ऑलरेडी है, तो चैनल को एक बार विजिट ज़रूर करें एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर। टेक केयर, गुड बाय।